टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात आप देखेंगे कि सई की मुसीबतें बिल्कुल भी कम नहीं हो पाएंगी। एक तरफ तो वो आबा को इन्फॉर्म करती रहेगी कि वो जगताप के चंगुल से छूट करके किसी ट्रक की मदद से उसकी तरफ आ रही है, तो दूसरी तरफ आबा को पता चलेगा कि सई उसके पास तक पहुंचने से पहले ही जगताप के दोबारा हाथों लग गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे तैसे करके बेचारी सई एक स्कूटी की मदद से ट्रक में चढ़ के अपनी जान बचाने ही वाली थी, तभी वो ट्रक निकला जगताप का और जगताप ने उसे दोबारा अपने हाथों से किडनैप करके अपने ही यहाँ पर रख लिया है कैद। और जैसे ही साई इधर उधर जाने के लिए अपने हाथ पैर मारती है, जगताप उसे धमकी देता है और कहता है कि ये जितनी भी एनर्जी है वो अपनी सुहाग रात के लिए बचा के रख, जो कल होने वाली है। उसके बाद जगताप नहाने के लिए जाता है और साई से कहता है कि मैं जब तक नहा धोकर फ्रेश होकर आता हूँ, तुम अपना मेकअप करवाओ, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिवानी अप्लाई कर रही होगी सम्राट के चेहरे पर फेस पैक की, ताकि वो अपनी शादी पर काफ़ी ज़्यादा चमके। दूसरी तरफ विराट आएगा और सम्राट के पास में बैठेगा और कहेगा कि लाओ मुझे दो, मैं अपने भाई को ये फेस पैक लगाता हूँ। हालांकि अब तक इसकी शादी हुई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका ग्लो देख करके कोई कह नहीं सकता कि वो दूल्हा है। जैसे ही विराट ये बात सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बार बार पे सम्राट पाखी की तारीफ करता है और पाखी का नाम लेकर के ही विराट के सामने वो उसे उसकी उस मजबूरी का एहसास दिलाता है जो खुद विराट ने अपने भाई सम्राट के लिए कुर्बान की है। आगे अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि मोहित सम्राट और विराट की शेरवानी लाता है टेलर से उठाकर, जो एकदम हूबहू सिमिलर होती है, सेम कलर होता है और सेम डिज़ाइन होती है, जिसे देखकर शिवानी और वहाँ मौजूद बाकी के लोग कहते हैं कि ये क्या, शिवा और जीवा दोनों सेम सेम कलर पहनेंगे, सेम सेम शेरवानियाँ पहनेंगे। तो यहाँ पर शिवानी को चुप कराने के लिए सम्राट कहता है कि दरअसल ये कलर पत्रलेखा का फेवरेट कलर है, इसीलिए उसने इस तरह की शेरवानी बनवाई है, और विराट मेरा सरबाला बनेगा, इसलिए हम दोनों को सेम सेम तो लगना ही है। यहाँ पर शिवानी टॉन्ट करेगी और सम्राट को छेड़ती आएगी नजर और कहेगी कि क्या बात है, अभी तो वाइफ बनी नहीं और अभी से उनकी पसंद अपनी पसंद बना ली। विराट तुम बहुत जल्दी शादी करोगे, देख लेना, क्योंकि सम्राट के बाद नंबर तुम्हारा ही लगने वाला है। इस तरह के जोक्स यहाँ पर क्रैक होते हैं, जिससे विराट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ पर करिश्मा एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर विराट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। करिश्मा मजाक मजाक में कहती है कि कहीं ऐसा ना हो सम्राट दादा कि आपसे ज़्यादा हैंडसम विराट दादा लगे और पत्रलेखा कंफ्यूज हो जाए कि आखिर फूल माला किसे पहनानी है और शादी किसके साथ करनी है। ये बात सुनकर विराट बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली वीक फील करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सनी विराट के पीछे पीछे जाएगा और उसे फोर्स करेगा कि क्यों नहीं, वो इतनी तकलीफ अकेले सह रहा है, क्यों ना वो सम्राट को बता दे कि जिससे वो शादी करने वाला है वो तेरी असल में खुशी है और तू उसके बिना कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ बहस चल ही रही होती है, तभी विराट कहता है कि नहीं जीवा को मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ पर आ जाता है शिवा और वो कहता है विराट से कि आखिर क्या नहीं बता सकते, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इस तरीके से मुझसे बातें छुपा रहे हो। अब बात को गोलमोल करनी तो ज़रूरी है, इसीलिए सनी बोल देता है सम्राट के आगे झूठ कि वो दरअसल आपके लिए एक डांस की प्रैक्टिस कर रहा है और जिसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है। बस यही बात सोच करके वो कह रहा था कि सम्राट को कुछ मत बताना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पत्रलेखा और उसकी फैमिली मिलकर बाकी के शादी की रस्में पूरी कर रही होंगे, जहाँ पर पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ साथ गौरी माता का नाम पाके से बुलवाएंगे और उससे कहेंगे कि अब हम लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव यानी कि जीवा के बारे में हम उनको पुकारेंगे, उनका आवाहन करेंगे, ताकि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छे से चल पाए। और जैसे ही पाके शिवा का नाम सुनती है उसे याद आता है कि
विराट और सम्राट भी एक दूसरे को जीवा और शिवा कहते हैं और विराट को शिवा कहकर के जीवा बुलाता है और इसीलिए वो सच्चे मन से शिवा शिवा का नाम जपती रहती है और पूजा के दौरान विराट को याद करती रहती है। बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही पंडित जी पूजा पूरी करेंगे वहाँ पर पाखी के पापा आएंगे और कहेंगे कि तुम एक बार फिर सोच लो, तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो? क्या तुम अभी भी ना करना चाहती हो? तो तुम किसी की मत सोचना, तुम पीछे हट सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर पाखी अपने पापा को दिए विराट को वचन को बताती है और कहती है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं ये शादी करूँगी, विराट की खातिर करूँगी, विराट को मैं अपने हमेशा पास रखूँगी, भले ही एक फ्रेंड के नाते क्यों नहीं, एटलीस्ट वो मेरे साथ रहेगा तो। और वैसे भी विराट का नाम चाहे मैं सम्राट से शादी करूँ या फिर किसी और से, मैं उसे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भुला सकती। ये बात सुनकर बेचारी पाखी के पापा बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे और कहेंगे कि ये तेरी लाइफ है, मैं तुझे बस खुश देखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जगताप साईं से कहेगा कि जल्दी से तैयार हो जाए और वो शादी के लिए 1.5 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं। और पाखी दूसरी तरफ चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये शादी करूंगी तो सिर्फ विराट की खातिर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर साईं को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जिस तरीके से जगताप उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने पर तुला है। वो कहती है जगताप से कि बस बहुत हो गया तेरा, ये बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ शादी करके कभी खुश नहीं रहूँगी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बार बार साईं की शादी से ना करने की बात सुनकर जगताप को गुस्सा आता है। वो कहता है कि देख, मेरा ये एक हाथ है, अब इसको तू अपने थप्पड़ खाने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहती है या फिर तेरे गाल पर आराम से प्यार करवाने के लिए, तुझे डिसाइड करना है। ज़्यादा तूने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो अब तेरे सामने तेरे पापा की डेड बॉडी पड़ी होगी। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप मेकअप करवाने लगती है। दूसरी तरफ आबा घर लौटेंगे और उषा ताई से कहेंगे कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की रक्षा करना, लेकिन मैं आज अपनी ही बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर कांस्टेबल कहता है कि लेकिन साहब, उस जीप में तो बहुत सारे गुंडे भी हैं और उनके पास ऑटोमेटिक गोलियां और हथियार भी हैं, ऐसे में हम उनको कैसे पछाड़ सकते हैं। तो उषा ताई यहाँ पर कहती है कि साई को सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वो है ACP विराट चौहान। और जैसे ही कमल विराट के बारे में सोचता है, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे कमल विराट को कॉल करके उससे मदद के लिए वापस बुलाएगा। ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि वापस आकर के विराट कैसे साई की जान बचाकर उससे शादी भी करेगा। ये सब कुछ आपको अपकमिंग ट्रैक में देखने के लिए मिलने वाला है।